First of all, draw a solid. And now we apply the command cooling. Cooling is a command for selection. You can say all the lines and edges are shown. If we apply cooling, the hidden lines are outed. यानी बेटा कूलिंग कमांड ऐसी कमांड है कि अगर आपको 3D रिजेक्ट करना, अगर कूलिंग सिलेक्शन करते हैं तो जो हिडन लाइंस होती है बैकवर्ड में वो आपको शो नहीं होगी। अगर कूलिंग ऑफ करेंगे, ये देखें जो बैकवर्ड में ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये आपको शो हो रही है। यानी आपका 3D पार्ट्स के जो एजेस और लाइंस जितनी भी है वो आपको शो हो रही है। अगर आप कूलिंग अप्लाई करके ऑन ऑफ, यानी सिंपली यू कैन से दिस इज द ऑन ऑफ कमांड्स। नेक्स्ट कमांड इज no filter. No filter is a default setting. And next command is vertices. Vertex, apply vertices. Vertices mean this point, this point, this point, this point. Selection for vertices. जो ही मैंने वर्टिसेस को अप्लाई किया एट वर्टिसेस पॉइंट पे, तो एक XYZ कोऑर्डिनेट UCS कोऑर्डिनेट शो हो गया इस वर्टिसेस पे। तो आप जिस डायरेक्शन में इस वर्टिसेस को करना चाह रहे हैं तो आप बोलो, लाइक मैं इस पे आ रहा हूँ, ये देखें अगे नहीं बंदे इस पॉइंट की अपनी जगह पे ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, वर्टिसेस ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो वर्टिसेस को एक्स वाई और जी डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए अगेन अप्लाई द वर्टिसेस at this point, vertices, you can next command is edges. Simply press edges and this edge, this has, जिस एज पे आप प्रेस करेंगे सिलेक्शन के साथ करें तो सिंपली करेंगे, अगर आप पॉइंट के साथ एजेस को सिलेक्ट करें तो साथ आपको कंट्रोल की दबाना पड़ेगी। अब इस एज को आप एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन में इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यू कैन सी ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, एंड जी डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन। Next command is face. Face. फेस को जिस डायरेक्शन के ऊपर मूव करना कर सकते हैं। सेम जी डायरेक्शन फेस के साथ,
नेक्स्ट कमांड सॉलिड हिस्ट्री। सॉलिड हिस्ट्री के लिए मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ। मैं जनरेट करता हूँ सर्कल, इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ। बॉटम की तरफ अप्लाई करता हूँ सब्ट्रैक्शन, अप्लाई करता हूँ सब्ट्रैक्शन, ये मैंने होल्ड कर दिया। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ बेटा सॉलिड हिस्ट्री। बंद रहने वाली है। सॉलिड हिस्ट्री ये देखें, सॉलिड हिस्ट्री अब ये सर्कल को आप ये देखें मूव कर सकते हैं सॉलिड हिस्ट्री के साथ इंटरनल पार्ट। सेम केस, ये देखें इधर ले आया हूँ और जी डायरेक्शन में आपने डिक्रीज या इंक्रीज करना। यानी जो आपका सबट्रैक्शन पार्ट होगा, रेक्टेंगल है, सर्कल है, व्हाटएवर, उसको आप सॉलिड एडिटिंग हिस्ट्री के थ्रू उसकी लोकेशन डाइवर्ट कर सकते हैं। ये ड्राइंग व्यू और कंपोनेंट सिंपली कंपोनेंट है देखने के लिए। नेक्स्ट है मूव जिम्मो। जिज्मो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूँ मूव जिज्मो पे। मूव जिज्मो, सेम एक्स वाई डी जी में, ये भी ऐसे ही आप पर चले जाए रोटेट में, तो ये एक्स वाई जी है, किसी भी एक्सिस में देखिए आप इसे रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं ये ले लूँ, ये देखिए आप, देखिए रोटेशन के दौरान जो सर्कल की परपेंडिकुलरली वो उसकी एग्जिस्ट करेगी सेम, यानी उसी डायरेक्शन में रहेगा जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो कट कॉर्नर पे चला जाए, शिफ्ट हो जाए, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट स्लाइस। स्लाइस आपने पढ़ा हुआ है, ये देखें, ये स्लाइस में आपने कटिंग करके उसको जो भी स्लाइस करेंगे वो स्ट्रेट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है नो जिमो यू नो। अब मैं आपको एक चीज इसमें डिफरेंशिएट करके दूंगा। अगर मैं देखूं, देखें, और इसी में बात चले जाए, फेस की बात चले जाए, तो ये मैंने ब्लॉक्स लिया था, बॉक्स लिया था, इसको मैंने यानी ये फेस को मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ। अगर मैं इस फेस की तरफ आऊँ तो ये
इंक्रीज करेगा। अगर मैं जाऊं मैश में, और मैश के अंदर जो आप मेरी बॉक्सेस ज्योमेट्रीज है इसको मैं ड्रा करूं, सपोज ये मैशेस पार्ट है, तो मैशेस सब डिविजन्स होती छोटे छोटे पार्टिकल में, तो फिर इसमें करूं अप्लाई सपोज फेस। इसके अंदर जो आपने वो पार्टिकल सब ब्लॉक्स स्मॉल ब्लॉक सेलेक्ट किया वही होगा, उसके डायरेक्शन से जो सिलेक्शन हुई है वही होगी। कंप्लीट फेस नहीं उसमें, यानी सब जो आपने ब्लॉक्स है ना मैशेस का वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट कमांड इज आपकी सेक्शन प्लेन। सपोज section plane, select, there are two options, three options, draw section, orthographic types, और सिंपली यू फेस सिलेक्ट फेस भी कर सकते हैं, पॉइंट भी कर सकते हैं लाइन के साथ, या ड्रॉ सेक्शन या ऑर्थोग्राफी। फर्स्ट फर्स्ट फेस, ये मैंने फेस सिलेक्ट किया तो उसने सेक्शन ड्रॉ कर दिया, ये देखिए ऑर्थो टॉप, टॉप कर दिया, अगेन सेक्शन प्लेन, लाइन लेता हूँ मैं, ये लाइन और ये लाइन, ये देखिए कटिंग के लिए। अब जो आपने सेक्शन लिया उस पर प्रेस करेंगे तो ये देखें लाइव सेक्शन, अगर आपने फुल फिगर देखनी इस पर प्रेस करेंगे सेक्शन ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब प्लेन में जाएंगे, प्लेन में आप प्लेन भी स्लाइस भी कर सकते हो, बाउंड्री भी वॉल्यूम बाई चेक कर सकते हो, लाइक प्लेन तो वो प्लेन उसने शो कर दिया और फुल फुल फिगर के साथ। ऐसे ही आप देखेंगे स्लाइस, स्लाइस उस प्लेन के अराउंड, यानी थिकनेस स्पेसिफिक थिकनेस लेके शो कर दिया उसने। बाउंड्री ये इधर वाली बाउंड्री होगी सेक्शन के। ओ, अब हम चाह रहे हैं यहाँ प्लेन रहने देते, ये देखें दिस प्लेन, हम चाह रहे हैं बेटा जनरेट कटिंग कर लूँ, जनरेट सेक्शन ब्लॉक, जनरेट सेक्शन ब्लॉक, एक्सट्रैक्ट सेक्शन लाइंस, जनरेट सेक्शन ब्लॉक 2D और 3D, सिलेक्शन, सिलेक्ट प्लेन, सिलेक्ट सिलेक्शन प्लेन, क्रिएट, ये देखें आपका, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ, सपोज ऑर्थो ऑन कर लो, ये यानी जो मैंने कटिंग की प्लेन से उस प्लेन का 2D कटिंग पॉइंट कटिंग व्यूज वो उसने ड्रॉ कर दिया है। यानी इसमें जनरेट कर सकते हैं कोई भी, लाइक मैं अगेन सेक्शन प्लेन लेता हूँ, सेक्शन प्लेन में लेता हूँ ऑर्थो, ऑर्थो में लेता हूँ फ्रंट, ठीक है, फ्रंट नहीं बल्कि आप ऐसा करें सेक्शन प्लेन, ड्रॉ सेक्शन भी कर लेते हैं, स्टार्ट पॉइंट मैं कर लेता हूँ, स्टार्ट पॉइंट ये,
ऑर्थो ऑफ करूँ, फिर ये and this. Again, section plane, draw a section. ये मैंने ड्रॉ कर दिया बाय सिलेक्शन के बाद। अब मैं इस सिलेक्शन प्लेन के ऊपर सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास विंडो आ जाएगी। इससे आप ये देखें, कटिंग पॉइंट, जनरेट, जो जो सिलेक्शन, ये वाला क्रिएट, ये देखें इसकी आगे, यानी सिंपली बाहर ही है ना, ये सर्कल है, सर्कल कटिंग ये है, बस सिंपल। इसको अब जूम भी कर लें, देखें सेक्शनिंग की हुई, ये तो सेक्शन थी सिंपल। अब इसके बाद बेटा हमारी कमांड रहेगी है बेस, एंड सॉलिड में जाएं तो सॉलिड में आपकी रह रही है सेक्शन प्लेन होगी है, ये भी हो गए सारे, सब कंप्लीट हो गया। सरफेस बाद में देखेंगे, ये इसमें कुछ चीज़ें देखने वाली हैं, बाकी ये आपके रेलेवेंट नहीं है कुछ अभी इस स्टेज पे। सॉलिड मैश में भी जो होनी थी वो करवा दी है। विजुलाइजिंग के लिए आप जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं या सिविल इंजीनियर्स और अपने हाउस मैप बना रहे, रोड मैप बना रहे, तो उसी विजुलाइजेशन देने के लिए, लाइट देने के लिए, कोई ट्री ऐड करने के लिए, रोड ऐड करने के लिए, मटेरियल ऐड करने के लिए, नक्शा बना रहे हैं या कोई चीज़ें देखना या मटेरियल टेक्सचर ऐड करने के लिए, कुछ भी चीज़ तो वो यहाँ से ऐड करते हैं विजुलाइजेशन से। ठीक है, न्यूमेटिक, यू नो, इंसर्ट ये बता दिया था आपको, एनोटेट मेंशनिंग, व्यू में नेविगेशन बार होती है, यूवी, उसके बाद आपकी इसमें इम्पोर्टेंट चीज यूसीएस आइकन, यू नो, मैनेज, छोड़ेंगे आउटपुट, इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट चीजें। बात करते हैं अब बेस की। बेस से पहले मैं 3D सॉलिड बना लेता हूँ कोई भी, लाइक रेक्टेंगल सपोज, और इसी रेक्टेंगल, अगेन इसमें मैंने सर्कल ले लिया, अरे रेक्टेंगुलर, यस, अब रो 2, ओके,
तो यहाँ मैं कर लेता हूँ। मैं REC again rectangle, now apply the press pull. Three D solids, just एक मैंने ये 3D मॉडल बनाया है, और आप और कुछ ऐड करना चाह रही हैं हमें, इंटर, ये मैंने ऐड कर दिया। मैं अगेन चाह रहा हूँ रेक्टेंगल, सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन, और इसी रेक्टेंगल यहाँ भी जनरेट कर लेता हूँ। सबट्रैक्शन, select object, press enter, नो सॉलिड सरफेसेस। अच्छा ये सरफेसेस है, सॉलिड नहीं बेटा, ये ऊपर जो बार है ये सरफेसेस नहीं है, सॉलिड चाहिए जो सबट्रैक्शन के लिए। चले हम ऐसा करके बॉक्स ले लेते हैं, बॉक्स, बॉक्स से पहले हम एक लाइन ड्रा कर लें, इसको ये मैंने बॉक्स ले लिया। अब मैं ड्रा कर रहा हूँ रेक्टेंगल्स, सबट्रैक्शन, प्रेस इंटर, अगेन सबट्रैक्शन, 3D solid,
No solid surfaces origin selected. ओके, चलें। अब हम जाना चाह रहे थे सॉलिड बेस पे, होम बेस पे। ये देखें, ये मॉडल लेआउट टू, यहाँ पे कोई भी आप चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं। प्रेस करें इस पे, राइट क्लिक, लेआउट 3 आ गया। इसे डिलीट भी कर सकते हैं जितने भी लेआउट करना चाह रहे हैं। तो अब इसको अपने लेआउट में देखना तो लेआउट 1 में चले जाए, तो ये लेआउट 1 में आ जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं वाइट पेपर के ऊपर। और आपने अगली जो असाइनमेंट वो सबमिशन भी इसी में करनी, लेआउट्स के अंदर। लेआउट 2 में कोई भी यही ड्राइंग आ जाएगी। अगर आपने कोई सिलेक्ट नहीं की तो सिंगल ड्राइंग, तो वो लेआउट 1 और लेआउट 2 में आ जाएगी। मैं अब बात थी, मैंने कोई नई चीज़ ऐड करनी थी। सपोज इस पे राइट क्लिक किया, ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड सेटअप, तो आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा। इसमें आप फर्स्ट एंगल भी कर सकते हैं, थर्ड एंगल भी कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट एंगल। ओके, ड्राफ्टिंग फर्स्ट एंगल, न्यू लेआउट होना चाहिए। फ्रॉम टेम्पलेट्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ड्राइंग में आपने क्या करना है बेटा, ये गौर से सुनिएगा। यहाँ से आपने लेआउट ऐड करना फर्स्ट ऑफ ऑल। ये कर ले, ट्यूटोरियल MARCH मार्च, हाँ ये कर ले। ये आपने ऐड किया, ओपन। ये देखें, ये ISO A1 लेआउट आ गया। ये लेआउट आ गया। अब ये लेआउट पे आपने इसमें एडिटिंग करनी स्टार्ट में। फिर आपने मॉडल के अंदर ड्राइंग बनानी है। मॉडल में ड्राइंग बना के इस लेआउट के अंदर ले आके इसके स्क्रीनशॉट और सेव और ड्राम सारी कंप्लीट फाइल जनरेट करनी। लाइए लेआउट की बात करता हूँ। इसमें अगर मैं जूम करूँ, जूम इंटर, तो यहाँ पे आपने देखें, ये डिजाइन्ड बाय, चेक्ड बाय, अप्रूव डेट, फाइल नेम, डेट, स्केल, एडिशन, शीट्स, ये आपने फिल करना है कंप्लीट। तो यहाँ पे आप टाइटल, नेम, डिजाइनिंग मटेरियल, डिमेंशन, ETC, ठीक है। नेम लिखना ड्राइंग का, ठीक है। तो डिजाइन्ड बाय अपना नेम एंड रीजन नंबर, तो फाइल नेम असाइनमेंट 2, आर्टिकल्स नंबर, रेफरेंस, ये यहाँ पे लिख लें आप। रेफरेंस जहाँ से आपने ड्राइंग असाइनमेंट मैंने गिवन देनी है, वो आपने उसका रेफरेंस अटैच कर दें, उसका लिख दें यहाँ पे। डेट, स्केल, ये चीज़ें आपने फिल करनी है, ठीक है, अच्छी तरह। तो अब Z एंटर, A एंटर प्रेस करता हूँ तो ये, और यहाँ पे अब मैं लेके आता हूँ वही मॉडल को। मैं इस मॉडल को इस पे लेके आता हूँ। देखें, बेस पे जाएं, फ्रॉम मॉडल स्पेस। आप देखें, आपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन करना है, तो ये देखें, मैं यहाँ प्रेस, ओके, देन
ओके, देन 3D मॉडल, ये आ गया, सॉरी, बेस मॉडल स्पेस, this, okay, this one and this, enter। ये देखिए उसने अपना कंप्लीट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया। बेस में जाके आप उसके व्यूज जनरेट, 3D पार्ट भी आपका यहाँ पड़ा हुआ है और कंप्लीट। अब आपने यहाँ पे सेक्शन भी कर सकते हैं, प्लेन भी ले सकते हैं। जब आप 3D मॉडल के अंदर डिमेंशनिंग करेंगे तो यहाँ पे भी ऑटो पे डिमेंशनिंग आ जाएगी। ये व्यू पार्ट के थ्रू भी कर सकते हैं आप, होम के अंदर जाके व्यू पार्ट्स जो होते हैं उसके थ्रू भी कर सकते हैं, वो तो मॉडल के अंदर व्यू पार्ट हो जाएंगे। वो व्यू पार्ट करके भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। और डबल ड्राइंग है, टू ड्राइंग है तो कॉलम बना सकते हो सेंटर में।